भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। तो भाई और बहनों, पिछले वीडियो में गुरुदेव भगवान ने हमें कर्मों के लेखे जोखे के बारे में, किस प्रकार हमारा जो परिवार होता है, बेटा बेटी माता पिता पत्नी होती है, वो हमारे पिछले जन्म के लेनदार होते हैं, कर्जदार होते हैं, और किस प्रकार से हम अपना अदला बदला एक दूसरे के साथ ऋण संबंधों में जुड़ के, रिश्तों में जुड़ के पूरा करके चले जाते हैं। कोई सुखी करके अपना कर्ज उतारता है तो कोई दुखी करके अपना कर्ज उतारता है। कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त होकर पूरे परिवार को निराशा में डूबो जाता है। तो ये सारे हमारे पिछले जन्मों के लेन देन होते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, और अंत समय सब बारा बाटा। मरने के बाद में वो बेटा कहीं जाएगा, बेटी कहीं जाएगी, वो बाप कहाँ जाएगा, माँ कहाँ जाएगी, स्वयं कहाँ जाएगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए सतगुरु ने आकर हमें सत भक्ति दी है कि बच्चों आप ये सत भक्ति करो, मर्यादा में रह के लगे रहो, अपने गुरु पर पूरा विश्वास करो। तुम्हें 84 लाख योनियों में नहीं जाने दिया जाएगा। तुम्हें फिर से संबंधों में, रिश्ते नातों में नहीं बांधा जाएगा। तुम सतगुरु के शब्द स्वरूपी विमान में बैठ के सतलोक जाओगे, जहाँ जाने के बाद में कोई लेना देना नहीं है। वहाँ ना कोई लेवा है, ना कोई देवा है, ना कोई ऋणदाता है, ना कोई कर्जदार है। वहाँ सुख ही सुख है, क्योंकि वो सुख सागर है। वहाँ हर प्रकार से तुम्हें हर प्रकार के सुख भोगने को मिलेंगे। तो भाई और बहनों, ये बातें तो हमें उसी समय समझ में आएंगी, और इन बातों पर हम उसी समय अमल करेंगे जब हम गुरुदेव के द्वारा लिखित कोई पुस्तक पढ़ेंगे या उनके YouTube पर जाकर सत्संग सुनना शुरू करेंगे। तो प्रार्थना है, मोबाइल सभी के हाथ में है। सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी भगवान, इस प्रकार से YouTube पर जाकर सर्च करें और गुरुदेव के सत्संग अति शीघ्र सुनना शुरू करें। तो आज हम वीडियो में आगे से शुरू करते हैं। गुरुदेव हमें क्या समझा रहे हैं। पवित्र पुस्तक जीने की राह, वीडियो नंबर 16, पेज नंबर 121। एक लेवा एक देवा दूतम, यानी परिवार में जो हम जुड़े हुए हैं आपस में, परिवार में बेटा बेटी भी हैं, माता पिता भी हैं, तो कोई तो अपना कर्जा उतारने आ रहा है, कोई अपना कर्जा देने आ रहा है। किस प्रकार से? जिस समय श्री शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती जी को अमरनाथ स्थान पर एक सूखे वृक्ष के नीचे बैठकर नाम दीक्षा अमर मंत्र दिया था, उस वृक्ष की खोगड़ यानी तने में बने बिल में मादा तोते ने अंडे उत्पन्न कर रखे थे। समस्त अंडे तो शिव जी की हाथों से बजाई ताली से बच्चे बनकर उड़ गए। उनमें एक अंडा गंदा यानी अस्वस्थ था, उसका जीव उसके अंदर था, यानी आत्मा उसी से चिपकी हुई थी। जब श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी को दीक्षा मंत्र सुनाया तो वह गंदा अंडा स्वस्थ हो गया और तोते का बच्चा बन गया। यानी कबीर परमात्मा ने शंकर जी को अमर मंत्र दिए और शिव जी ने वही मंत्र अपनी पत्नी पार्वती को दिए। वही मंत्र जो हम प्रथम दीक्षा में गुरुदेव से वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में तो गुरुदेव हमें भक्ति का कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं। प्रथम दीक्षा में 7 मंत्रों की दीक्षा दे रहे हैं, परंतु शंकर जी को केवल बीच बीच के 5 मंत्र सुनाए थे, और वही 5 मंत्र शरीर में बने कमलों में जो प्रधान देवी देवता हैं उनके हैं। वो मंत्र जब शिव जी ने बोलकर पार्वती जी को सुनाए तो उन मंत्रों को उस गंदे अंडे वाली जीव आत्मा ने भी सुन लिया, और उन मंत्रों का इतना जबरदस्त प्रभाव कि वो गंदा अंडा स्वस्थ हो गया और फूट गया। उसके अंदर वो जीव प्रफुल्लित हो गया, उसका विकास हो गया और तोता बन के उड़ चला। इन मंत्रों की इतनी पावर है। अब आप कहेंगे कि वर्तमान में भी तो हम मंत्र करते हैं, बहुत सारे लोग सुन लेते हैं, जानवर भी सुन रहे हैं, पशु पक्षी भी सुन रहे हैं। भाई और बहनों, हम जिस स्थान पर हैं, इस स्थान में और जिस जगह पर शंकर जी ने पार्वती जी को ये मंत्र सुनाए थे, उस स्थान में बहुत अंतर है।
हम आत्माओं में, और शंकर जी ने जिस आत्मा को ये मंत्र सुनाया था पार्वती जी को, हमारे में और उनके पाप कर्मों में बहुत ज़्यादा अंतर है। जिस प्रकार डॉक्टर एक ही होता है, दवा एक ही होती है, लेकिन जो हल्का फुल्का रोगी है वो 2-4 दिन में स्वस्थ हो जाता है, जो भयंकर रोगी है उसको 2 महीने भी लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है जीवात्मा के पाप कर्मों के ऊपर, उसकी मन की शुद्धता और उसकी पवित्रता के ऊपर, कि वो कितना जल्दी विश्वास करके इन मंत्रों को अपने ऊपर धारण करता है, इनका सुमरण करता है। उसी हिसाब से ये मंत्र अपना असर करते हैं। तो उन मंत्रों के प्रभाव से वो गंदा अंडा भी जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।